कौन बनेगा वजीर आजम? किसी जमात को सादा अक्सरियत न मिली। 73 नशिस्तों वाली नून लीग हुकूमत साजी की कोशिश में लग गई। नून लीग और पीपी में एक दिन में 3 राब्ते। बात मुलाकात तक पहुंची, लेकिन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात फिलहाल कैंसिल हो गई। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद मिल लिया। नवाज शरीफ के आजाद अरकान से भी राब्ते तेज करने की हिदायत। सियासी जमातों से राब्तों के लिए नून लीग ने कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक हिस्सा होंगे। 17 नशिस्तों वाली एमक्यूएम भी अहमियत इख्तियार कर गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द नून लीग से मुलाकात के लिए लाहौर रवाना। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से आज ही मुलाकात होगी। जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक बनता है। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। एआवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का इंतजार है। अभी किसी से कोई राबता नहीं हुआ। नून लीग या पीटीआई से बात करने का नताइज आने के बाद ही बता सकता हूं। मैं वज़ीर आज़म के लिए पीपी का नामजद उम्मीदवार हूं। फैसला तब्दील करने के लिए हमें सीईसी का इजलास बुलाना होगा। नून लीग क़यादत से मुलाकात होगी या नहीं, ये बताने की पोजीशन में नहीं। माजी में पीटीआई के साथ कोई भी डायलॉग कामयाब नहीं रहा। इलेक्शन रिजल्ट एआवाई पर ही देख रहा था। रात तक लाहौर में जीत रहा था। मोबाइल सर्विस बंद होने से पहले मेरे 61,000 वोट थे। उसके बाद नतीजा बदल गया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में जुमे की रात क्या बातें हुई, तफसीलात सामने आ गई। ज़राए ने बताया, मुलाकात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर पर हुई। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम में हम पर बेजा तनकीद की। आसिफ जरदारी ने कहा, वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा था। आप भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं। अब हुकूमत साजी के मामला तय करें। साबिक सदर ने कहा, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। आसिफ जरदारी ने कहा, हम अपनी जमात से मुशावरत करते हैं, आप भी कर लें। दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। पीटीआई का विफाक पंजाब और केपी में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जिसके पास 50 सीटें नहीं वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। अक्सरियत हमारे पास है, हुकूमत हम बनाएंगे, रुकावटें ना डाली जाएं। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन ज्वाइन करने का नहीं कहा। महमूद खान अचकजई से भी कोई राबता नहीं, लेकिन जल्द ही कोई सियासी फैसला जरूर करेंगे। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीटीआई ने कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। पीटीआई कोर कमेटी ने अहम मामलात पर फैसलों की मंजूरी दे दी। फैसलों पर अमल दरामद का आगाज बानी पीटीआई से मशावरत के बाद होगा। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, 60 के करीब सीटें छीनी गईं। कुछ हलकों के फॉर्म 47 नहीं दिए गए। ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में जाएंगे। आजाद उम्मीदवार किंग मेकर बन गए। कौमी असेंबली में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 102 नशिस्तें लेकर सबसे आगे, नून लीग दूसरे, पीपी तीसरे नंबर पर। पंजाब में आजाद उम्मीदवारों ने नून लीग को पछाड़ दिया। सूबाई नशिस्तों पर 138 सीटों के साथ लीड। खैबर पख्तूनख्वा में 115 में से 90 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीत ली। हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। सिंध में 13 और बलूचिस्तान में 9 सीटें आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई। कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने वाले 2 आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NH51 रावलपिंडी से मुंतखब बैरिस्टर अकील ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में बैरिस्टर अकील का कहना था कि ये नशिस्त नवाज शरीफ की अमानत थी, तोहफतन अपनी पार्टी को दे रहा हूं। NA48 से कामयाब आजाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज नून लीग में शामिल। राजा खुरम ने कहा, मैं नून लीग और IPP का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था, बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं।
शरीफ खानदान के तमाम उम्मीदवारों की जीत चैलेंज। नवाज शरीफ की कामयाबी पर डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गईं। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। NA 118 से हमजा शहबाज और PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्तें। उस्मान डार की वालिदा ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ मैदान में आ गई। अता तारड़, अलीम खान, गिलानी, व्यास पीरजादा की जीत भी चैलेंज। शोएब शाहीन, राजा बशारत, हलीम आदिल शेख भी नाकामी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। MKM के सरबराह खालिद मकबूल की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ कराची में एहतजाज। अवाम के मैंडेट पर कब्जा हुआ। अवाम अपना हक लेकर ही ये तहरीक खत्म करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा जुल्म के खिलाफ ना उठे तो भत्ताखोरी और दहशतगर्दी होगी। अवाम ने इलेक्शन में कराची के गद्दारों को शिकस्त दे दी। जिन गुब्बारों में जबरदस्ती हवा भरी गई वो जल्द फटने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन सुन ले कि आपको अपना फैसला वापस लेना होगा। PTI वाले फॉर्म 45 जमा कर लें। हर महाज पर मैंडेट के लिए लड़ेंगे। तमाम पार्टियों के बाज़मीर कारकुन हमारा साथ दें। मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। कल 8 मकामात पर धरनों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। PP सिंध में लगातार चौथी बार हुकूमत बनाएगी। 129 में से 84 नशिस्तें जीत ली। मुराद अली शाह का कहना है वजीर आला सिंध कौन होगा CEC फैसला करेगी। कराची से MKM की इतनी नशिस्तें निकालना सरप्राइज है। PP को 8 से 12 नशिस्तों की तवक्को थी। कराची में जो नशिस्तें हारे हैं उन्हें देखना होगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए MKM का कहना है हमारे पास पोलिंग एजेंट तक नहीं है, इसलिए उनकी जीत पर हैरान हूं। हमें MKM की कोई जरूरत नहीं, विफाक की सतह पर अलग बात है। जो 3 तरामीम पर हमारा साथ देगा उसके साथ ताउन करेंगे। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी से जो मुआहिदे हुए थे उन पर अमल नहीं हुआ। PTI और MKM का साथ चलना ख्वाब हो सकता है। मुस्लिम लीग ने कराची को वक्त नहीं दिया वरना 1-2 नशिस्तें जीत सकते थे। गुज़श्ता इलेक्शन में PTI 14 नशिस्तों के साथ कराची में आ गई थी। हमें हराया गया था। MKM का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। जिना ग्राउंड अजीदाबाद में जलसा होगा। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। अवाम ने आइन पर मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दे। कौम को इंतशार, पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इलेक्शन के कामयाब इनकाद पर कौम, निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा पोलराइजेशन और इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजूद नहीं। सियासी क़यादत और कारकुनों को जाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत, अवामी खिदमत की कोशिशों की हम आहंग करना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं हर उम्मीदवार का नतीजा पोल होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी की जिद्दोजहद जिसके लिए ऐवान सदर में 50 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। पोलिंग स्टेशन पर शफाफियत कायम रही। RO ऑफिस में शफाफियत पर समझौता हुआ। RO ऑफिस में मुबस्सिरीन को जाने नहीं दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। फैफिन ने इब्तिदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा मुल्क भर में टर्नआउट 48% रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 6 करोड़ वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के इलेक्शन से मुताल्लिक बयानात पर दफ्तर खारिजा का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है आम इंतखाबात से मुताल्लिक बाज ममालिक और तंजीमों के बयानात को देखा है। बाज बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं जो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखते। न ही ये बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आजादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं।
NA40 में मुबैना धांधली के खिलाफ शिमाली वजीरिस्तान में एहतजाज। मोहसिन दावड़ और साथियों ने आर्मी कैंप गेट के सामने एहतजाज किया। चंद साथी असलहे समेत शरीक थे। पुलिस जराये के मुताबिक रोके जाने पर मोहसिन दावड़ के साथियों ने फायरिंग कर दी। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। एडिशनल SHO डीन मोहम्मद शेरानी शहीद। मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम रुक न सका। दहशतगर्द सहूनी ने रफा बॉर्डर पर बम बरसाए। खान यूनिस और गजा में अस्पतालों और पनाहगुजीन कैंपों पर हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 117 फलस्तीनी शहीद। अल-अमल अस्पताल के अमले के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रफा के सेफ जोन में भी बमबारी। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर की ढिठाई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी से मुतालिक मीटिंग करने से इनकार कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 28,064 हो गई। 68,000 के करीब जख्मी हैं। फलस्तीन फुटबॉल टीम का जनूबी अफ्रीका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। केप टाउन का एयरपोर्ट फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। परस्तारों की खुशी लीपनी। खिलाड़ियों को गले लगाया, तस्वीरें बनवाई। नुमाइशी मुकाबले कल से 18 फरवरी तक खेले जाएंगे। टेनिस स्टार आसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। आसामुल हक कुरैशी ने 8 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल असगर नवाज 15 में से 7 वोट ले सके। HPL PSL सीजन 9 के लिए कराची के शेरों की शहर कायद आमद का सिलसिला शुरू। फास्ट बॉलर हसन अली ने होटल में रिपोर्ट कर दिया। कप्तान शान मसूद और अनवर अली पहले से कराची में मौजूद। हेड कोच फेल्सम स्पेड को पहुंचेंगे। किंग्स के गैर मुल्की स्टार्स 14 फरवरी को मुल्तान में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट 17 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ बड़े इदारों के जुड़ने का सिलसिला बरकरार। डॉलन्स PSL 9 में कराची किंग्स का रिलायबल अप्लायंसेज पार्टनर बन गया। तकरीब में कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद और ऑलराउंडर अनवर अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शान मसूद ने कहा, बड़ी फ्रेंचाइज के साथ बड़े नामों का जुड़ना खुशाइंद है। कराची के शेर जीत का हदफ लेकर मैदान में उतरेंगे और किंग्स को फिर चैंपियन बनाएंगे। जवान इरादों के आगे उम्र रुकावट नहीं। दोहा में जारी वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 100 साल के ईरानी एथलीट का कारनामा। पूल में जबरदस्त डाइव लगाकर स्पेशल मेडल के हकदार ठहरी। तगी अस्करी के आंसू छलक पड़े। अस्करी को 1951 में पहले एशियन गेम्स में चांदी और कांसी का तमगा जीतने का एजाज हासिल है। जोर लहरों से सरफिरी सर्फर्स की टक्कर। हवाई में वर्ल्ड सर्फ लीग 5 प्रो इवेंट के मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया के मोली और ब्राजील के टेटियाना ने फाइनल्स डे के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोली बिफरी मौजों पर जबरदस्त महारत दिखाकर दिन का सबसे बड़ा ही टोटल बनाने में कामयाब रहे। और मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल गुजर गया। अदबी खिदमात पर अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा, हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.